राम 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 राजा राम 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 राजा राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम 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 राजा राम। वैराग्य संदीपनी का मूल दोहा नंबर 6। तुलसी यह तन तवा है, तपत सदा त्रयताप, शांति होई जब शांति पद, पावै राम प्रताप। गोस्वामी जी अपनी वैराग्य संदीपनी में का जो छठा दोहा है, बड़ा सुंदर इस शरीर की व्याख्या कर रहे हैं। कह रहे हैं ये शरीर तवा है। तवा समझ रहे हैं हम सब लोग, जो अपने घर में हमारी बहनें या खुद स्वयं हम, हमारी माता, हमारी धर्मपत्नी या संतों के यहाँ भी हर जगह पर जहाँ पर रोटी पकाने का एक साधारण लोहे का एक उपकरण है जिसपे रोटी आराम से तपाई जाती है, गोल गोल रोटी होती है। ये शरीर भी तवा है। और तवा का गुणधर्म क्या है? तवा किसके लिए रखा जाता है? तवा को रखना है अग्नि के ऊपर, और अग्नि क्या करती है? तवा को तपा देती है। ऐसा उसकी नियति उसकी ऐसी है। बोले जो सदा ये शरीर क्या है? तवा है। और तवा क्या करता है? वो तपता रहता है। उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक, इन तीनों तापों से जलता रहता है। और यह जलन तभी शांत होती है जब भगवान श्री राम के प्रताप से शांति पद, भगवान के पद को जो परम शांति स्वरूप का जो स्वरूप है, उसको जो प्राप्त कर लेता है। बड़ा सुंदर इसकी व्याख्या। भगवान के चरणों से विमुख होने पर, भजन न करने पर, यह इसका फल है कि जीव 3 तापों से तप रहे हैं। क्योंकि तवा आग के ऊपर नीचे दोनों ओर बड़े जोर से तपता है। बाबा विश्वनाथ हम लोग के गुरु, शिवलोकों के राजा, तीनों लोकों के राजा और गुरु हैं। और जब भगवान का राज्याभिषेक हुआ ना, तो हमारे विश्वनाथ बाबा गए और उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की और प्रार्थना करते हुए कहा, जय राम रमा रमनम शमनो, भवताप भयाकुल पाहि जनम। और क्या कह रहे हैं आगे उसको बढ़ाते हुए, जब स्तुति के क्रम में कह रहे हैं, बहुरोग वियोग निलोग है, भवदंग्रि निरादर के फलये, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम जे करते, अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। मानो 3 अर्धालियों में बाबा ये लिख कर पक्का कर रहे हैं कि आध्यात्मिक ताप 2 प्रकार के हैं। बोले आत्मनि अधिकृतम आध्यात्मकम, एक शरीर संबंधी ज्वर, फोड़ा, पेट के रोग आदि,
दूसरा अंतःकरण के काम क्रोध आदि। और हमारे कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में मानस रोगों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। दूसरा आदि भौतिकता, जीवों को कष्ट मनुष्य पशु पक्षी सांप बिच्छू जंगली जानवर राक्षस पिशाच आदि से होते हैं। आदि भौतिकता और आदि दैविकता तीसरा हो गया, जहां जाड़ा गर्मी आंधी पानी बिजली गिर जाना, खेत संबंधी अकाल दुकाल दोनों में फसलें नष्ट हो जाना, ये सब क्या है? ये आदि दैविक ताप है। जिस समय ग्रीष्म ऋतु के समय में हम लोग गंगा के तट पर बैठकर वैराग्य संदीपनी की कुछ तात्विक सात्विक व्याख्या कर रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे कि मारे तरबतर ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव से पसीने पसीने हम लोग हो रहे हैं। कभी कभी भगवान छाया दे रहे हैं, लेकिन अभी वर्षा का कोई समय नहीं। 15 जून आ चुकी है काशी में। ये आदि दैविक ताप है। और आदि भौतिक ताप रास्ते में चल रहे, अचानक कोई जंगली जानवर, या तो काशी में चल रहे हैं, कहीं भगवान महादेव के ही सवारी के रूप में, कहीं बाबा साढ़, और कहा जाता है कि राण साढ़ सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचा तो सेवा काशी। अचानक कभी कृपा हो गई, बोले उनकी द्वारा भी हुरपेट लिया जाता है, उनकी बनारसी भाषा में, तो भी कष्ट हो जाता है। इस प्रकार से समझना चाहिए। लेकिन राम प्रताप कह रहे तुलसी यह तन तवा है, तपत सदा त्रय ताप, शांति हो जब शांति पद पावे राम प्रताप। राम प्रताप ते, राम प्रताप का अर्थ क्या होता है? तेजस्विता होती है। प्रकर्षण ताप प्रताप कहा जाता है, प्रभाव ऐश्वर्य को कहते हैं। जैसे ताप गर्मी हम लोगों का जीवन और प्रकाश है, उसी प्रकार से भगवत शरणागत प्रपन्न प्रभु कृपा पात्र जीवों का राम प्रताप है। उसी के सहारे जीते हैं और सुरक्षित रहते हैं। गोस्वामी जी फिर उत्तरकांड में कह रहे हैं, यह प्रताप रवि जाके उड़ जब करई प्रकाश, पछिले बाणई प्रथम जे कहे ते पावहि नाश। अच्छा, ये राम का प्रताप, राम की तेजस्विता, राम का ऐश्वर्य कैसे आएगा? भगवान राम का ऐश्वर्य कैसे आएगा? बोले निरंतर नाम का स्मरण करना, रटन जप, हरि कथा श्रवण, विनय पत्रिका का वो पद, जो मन प्रीति प्रतीति सो राम नाम ही रातो, तुलसी राम प्रसाद ते तिहु तापन तातो। राम की कृपा होती है तो राम की कृपा होती है, अर्थात राम की जब प्रसादी मिलती है, कृपा रूपी प्रसादी कृपा हो जाती है, तो भगवत प्रभुत्व का ज्ञान होने पर राम प्रताप स्वमेव आ जाता है। शृण्वत शुद्धया नित्यं ऋणश्च स्वचेष्टितं, कालेन नातिदीर्घेण भगवान विशदे हृदय। बोले राम कृपा विनुख सुनुख गराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। हमारे नाना जी के दादा गुरु श्री राम वल्लभा शरण जी महाराज अयोध्या जी वाले, उनका संशोधित की प्रति का पाठ तो सीधे राम प्रताप ही है। तुलसी राम प्रताप ते तिहु ताप न तातो। भगवत कथा श्रवण से भगवान हृदय में आ जाते हैं, उनका प्रताप तो आएगा ही। श्रीमद् भागवत इसका डिम डिम घोष कर रही है। रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वनाम्ना भाव सरोरुहम, धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद। आहा, नित्य कथा श्रवण कथन करने से शीघ्र प्रभु हृदय में प्रकट हो जाते हैं।
श्री कृष्ण के कान, श्री कृष्ण का जो नाम है कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भाव में हृदय कमल पर आकर बैठ जाता है। अर्थात श्री कृष्ण का जो नाम है, कृष्ण कान के छिद्रों में, स्वयं भगवान कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भाव में हृदय कमल पर आकर बैठ जाते हैं। जैसे शरद ऋतु का जल का गदलापन मिटा देती है, वैसे ही हरिभक्तों के मनोमल का नाश कर देती है भगवान का नाम। गरुण जी कथा श्रवण से ही राम प्रताप को हृदय में ला सके, संशय था ना। बोले सुनु भूसुंडी के बचन सुहाए, हरसित खगपति पंख फुलाए, नयन नीरमन अति हरसाना, श्री रघुपति प्रताप उरयाना। अच्छा, ये तो हमारे उपासना कांड के जो श्रोता हैं वो कह रहे हैं, और हमारे ज्ञान कांड की जो हमारी पराम्बा जगत जननी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माँ पार्वती हैं, वो भी तो यही कह रही हैं। स्वयं माँ कह रही हैं कि धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनेहु राम गुण भव भयहारी, तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कृत कृत्य नमोह, जानेहु राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। निष्कर्ष क्या है? यानी भगवत शरणागति पूर्वक नाम आराधन, हरि कथा के श्रवण से राम कृपा होती है, प्रभु पर अक्षय विश्वास हो जाता है, परमात्मा की शक्ति भक्त के भीतर काम करने लगती है और वह अचिंत्य कार्य संपादन कराने में समर्थ हो जाती है। जब शांति पद पावे तब शांति होई। भगवत कृपा से ही मोक्ष भगवत धाम की प्राप्ति है होती है, वही सत्यमेव शांति का पद है। श्री राम जी खुद ही काकभूषुंडी जी से कहते हैं, अनिमादिक सिद्ध अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खानी। मुक्ति संपूर्ण सुखों की खानी है, सुख तो शांति से ही होगा ना। गीता जी के अध्याय 2 के 66वें श्लोक की का एक अर्थ कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। ठाकुर जी का ये वचन है, जिसका मन इंद्रियां विषयों में ही दिन रात दौड़ लगाने में व्यस्त है, उसी में सुख की आशा प्रयत्न सब कुछ हो रहा है। न भगवान अच्छे लगते हैं, न भगवत शरणागति पूर्वक बल से मन इंद्रियां जीतने का उद्यम सच्चा पुरुषार्थ हो पाता है। अपने आत्मा का अनुसंधान न करके देहाभिमान में ही रचे पचे हैं, प्रकृति संसर्ग रहित आत्मा की भावना न करने वाले पुरुष की पुरुष अर्थात मनुष्य की विषय इच्छा शांत नहीं होती। शांति शून्य विषय लालसा सुक्त पुरुष को नित्य निरत सुख की प्राप्ति कहां हो सकती है? और सच्चा सुख भगवान के चरण कमल में ही है। इस सिद्धांत को पुष्ट करने का वचन हम लोग तो नित्य सुंदर कांड का पाठ करते हैं ना। स्पष्ट कहा गया है उसमें कि तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना, जब लगी उड़न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभाता, तममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही। जब भगवान अनुकूल हो जाते हैं ना, उनकी कृपा से उनका प्रताप प्राप्त हो जाता है, तब आनंद ही आनंद है। बोले तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। ये खुद कह रहे हैं।
और हमारे ठाकुर गीता में कहते हैं, तमेवं शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। 61वें श्लोक में भगवान ने कहा कि अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है और यंत्र पर आरूढ़ हुए सभी प्राणियों को माया से घुमाता है। अर्थात अपने द्वारा ही बनाए हुए शरीर, इंद्रिय आदि के रूप में स्थित प्रकृति रूप यंत्र पर आरूढ़ हुए समस्त प्राणियों को अपने सत्वादिक गुणमयी माया के गुणों के अनुसार चलाता रहता है। जब ऐसी बात है, अर्थात मैं सबका शासन करने वाला भगवान है, तो क्यों न उसके ऊपर अपने आप को समर्पित कर दिया जाए। भगवान यही नहीं कह रहे, अर्थात में जो सबका शासक शरणागत वत्सलता के कारण तेरे सारथी के स्थान पर विराजित और प्रत्यक्ष रूप से अमुक कार्य इस प्रकार कर ऐसा बतला रहा है, तो ऐसे मुझ परमेश्वर को सर्वभाव से शरण ग्रहण करके आज्ञा का अनुसरण कर, नहीं तो मेरी माया से प्रेरित होकर तुम अज्ञानी युद्धाधिक अनिवार्य रूप से करने चीज घाटी को छोड़ोगे तो क्या होगा, आपको फिर शांति की प्राप्ति नहीं होगी। श्रुति भगवती कहते हैं कि तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। उस विष्णु के पद को ज्ञानी लोग सदा देखते रहते हैं। वे महात्मागण निश्चय ही स्वर्ग जाते हैं, जहां प्रथम देवता साध्यगण निवास करते हैं। यजुर्वेद के अध्याय 31 का 16वां मंत्र। महानारायण उपनिषद, जो पहले होने वाले पुरातन ऋषिगण हैं, वो जहां रहते हैं परम पुरुष द्वारा हृदय की गुफा में छिपाया हुआ रहता है। एतावता गोस्वामी जी ने अपने छठे दोहे में स्पष्ट कह दिया कि तुलसी यह तन तप तवा है, तपत सदा त्रयताप, शांति होई जब शांति पद पावै राम प्रताप। इस शरीर रूपी तवा में तापत्रय निवास करते हैं। ताप तवा का जो गुणधर्म है कि हरदम तपा रहना, अग्नि का हरदम संसर्ग करना, और हमारे शरीर में भी 3 प्रकार की जो ताप हैं उसको शांत कब किया जाएगा, जब राम प्रताप का पद प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से ये दोहा अपने विश्राम की स्थिति में आ गया। राजा राम 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 राजा राम। जय श्री सीताराम।